बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पूरी दुनिया से अहम तरीन डेवलपमेंट्स के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। सबसे पहले तो आपको लिए चलते हैं लेबनान। पेजर अटैक्स ने लेबनान के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको परेशान कर दिया है। उसकी क्या वजह है नाजरीन? क्योंकि इसराइल के जो वजीर दिफा हैं उन्होंने ये अंदिया दे दिया है कि अब हमारी जंग लेबनान की तरफ बढ़ेगी। मैं तो पहले ही कई दफा ये कह चुका हूं कि इसराइल का जो प्रोग्राम है वो ग्रेटर इसराइल का ही है। इसराइल आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे मुशर्के वस्ता को इस जंग में लपेटेगा। ईरान से वो चाहता है कि जंग छिड़े, लेकिन ईरान हमेशा से ही कदम पीछे उठा रहा है कि जंग की जरूरत ना पड़े। ईरान अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू इसराइल को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसराइल नहीं रुक रहा। नाज़रीन, मैं आपको इसमें अहम बात ये बताऊं कि हसन नसरुल्लाह उन्होंने पेजर अटैक के बाद ये बात कही है कि इसराइल जो है वो बिल्कुल ही एक बेलगाम घोड़ा बन चुका है, क्योंकि इंटरनेशनल जो कवानीन है उनकी तो वो धज्जियां उड़ाई जा रहा है, और अब उसने इस तरह की हरकत करके बिल्कुल ही रेड लाइन क्रॉस कर ली है। अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम जवाबी हमला देंगे। नाजरीन, एक और खबर तुर्की से है, जहां पर 11 माह की पाकिस्तानी सर जुड़ी बच्चियों को 14 घंटे तवील सर्जरी के बाद अलहदा कर दिया गया है। ये खुशाइन खबर है। आपको नाजरीन मजीद बताऊं कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से, जहां पर ये कहा जा रहा है कि सदर जो बाइडन कहते हैं कि इस रीजन के इस्तेकाम, अमन, तरक्की के लिए ये ताल्लुकात बहुत ही जरूरी हैं। नाजरीन, फिर मुनीर अकरम पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं यूएन के, वो ये कहते हैं कि कल अदम पीटीपी के छतरी के नीचे मुख्तलिफ जो दहशतगर्द गिरोह हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं। नाजरीन, फिर श्रीलंका में बदतरीन ये जो बहरान डेवलप हुआ था, उसके बाद माशी जो बहरान के बाद आपको मैं बताऊं कि आम इंतखाबात हफ्ते को मुनक्कद होंगे। देखते हैं श्रीलंका की किस्मत बदली जाएगी या श्रीलंका मजीद बहरानों की तरफ धकेल दिया जाएगा। नाजरीन, अमेरिका ने 4 साल में पहली बार चरह सूद में बड़ी कमी कर दी है। ये एक अच्छी चीज है कि अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो ग्रो हो रही है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट उन्होंने कम कर दिया है। नाजरीन, आपको एक और अहम तरीन खबर दूं कश्मीर से, जहां पर इलेक्शन होने जा रहा है। इलेक्शन ये 5 अगस्त 2016 है, उसके बाद सब पहली बार कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें 87 लाख मुसलमान जो हैं वो वोट करेंगे। लेकिन ऑलरेडी जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं वहां पर उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल म्यार पर नहीं हो रहा है, इलेक्शन म्यारी नहीं हो रहा है। कश्मीर के अंदर जो है वो बिल्कुल इंडियन इन्वॉल्वमेंट है इलेक्शन में, और अपना बंदा लेके आना चाहते हैं मोदी। आपको बताऊं कि चाइना जो है वो अपने ट्रेड रूट के लिए और जंग से बचने के लिए लाखों रुपया खर्च करता है अपने अंदर के भी। नॉर्थ चाइना, साउथ चाइना, फिर वेस्ट चाइना, ईस्ट चाइना के अंदर जो उसके ट्रेड रूट्स बने हुए हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए वो लाखों रुपया खर्च करता है। फिर दुनिया में तो आपको पता है OBOR, वन बेल्ट वन रोड, चाइना का जो इनिशिएटिव है उसके ऊपर तो उसने बिलियंस रुपीस लगा चुके हैं, जिसके थ्रू ये CPEC भी एक उसका मंसूबा है। नाजरीन, आपको मजीद मैं बताता चलूं कि इंडिया ने ये बात रिजेक्ट कर दी है कि हमने यूक्रेन को कोई इम्यूनिशन नहीं दिया, कोई हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये सारे दावे, सारे प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ हो रहे हैं। आपको नाजरीन मजीद बताऊं कि एक मेजर US लेबर यूनियन ने ये बात से इनकार कर दिया है कि वो तो कमला हैरिस को वोट देंगे। उन्होंने कहा है कि हम दोनों को वोट नहीं दे रहे, और उनका 1.3 मिलियन वोट है, और वो कहते हैं कि हम दोनों को ही नहीं वोट दे रहे। मजीद जो एक सर्वे हुआ है उसके कमला हैरिस आगे हैं या ट्रंप, उस सर्वे में ये बात आई है कि 48% कमला हैरिस, यानी कि 48% लोगों ने कहा कि कमला हैरिस को हम देंगे, 46% ये बात कही गई है कि डोनाल्ड ट्रंप को हम वोट देंगे। 2% से कमला हैरिस बढ़तरी हासिल कर रही हैं।
नाजरीन कराम, ये बात आपको बताता चलूं कि ईरान में भी कौमी तराने की तौहीन, अफगान सफारत खाने के क्या कायम मकाम सरबराह की तलबी। पाकिस्तान के बाद ईरान के साथ भी ये मामला हो गया है। पाकिस्तान के सफीर ने तो खुल्लम खुला ये बात कर दी है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।